ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि जब भी छठे हाउस में हो, सैटर्न जब भी छठे हाउस में हो तो जातक पे क्या प्रभाव डालता है। तो जिस भी जातक का शनि जब भी छठे हाउस में मिले, वो जातक अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होता है। यानी कहीं ना कहीं उसके शत्रु होते नहीं हैं या खुद ही वो सिमट जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं पहले ही। यानी उनको लगता है क्या शत्रुता करना छोड़ो, ऐसा हो जाता है। पर कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गुप्त शत्रु कहाँ से हैं, तो आपने देखा होगा कृष्ण जी का कुंडली, वहाँ पे शनि जो है छठे घर में उच्च का है। कृष्ण जी के चार्ट में शनि 7 साइन छठे हाउस में, उनके जो शत्रु थे बहुत पावरफुल थे, पर गुप्त शत्रु थे। आते थे कोई और भेजता के और पता चलता था वो राक्षस है। तो गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं इंसान के, पर शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शनि छठे में बैठ के थोड़ा पावरफुल हो जाता है शत्रुओं के मामले में। और देखा गया है कि जितने भी लोग का शनि छठे घर में, उनका अपने मामा खानदान से या नाना खानदान से या मामाओं से उतना ज़्यादा नहीं बनता। जैसे कि कृष्ण जी के चार्ट में देखिए, तो उनके जो मामा कंस थे वही शत्रु हो गए थे। छठे भाव से चाचा ताऊ को भी देखा जाता है, और शनि खुद भी चाचा ताऊ बड़ा भाई होता है। तो इनका इन लोगों से बहुत ज़्यादा खटपट होता है, क्योंकि छठा हाउस क्या होता है, शत्रुओं का होता है। तो ऐसे जातक जिनका भी शनि छो में हो, उनका शनि जिसका भी छठे हाउस में हो, चाचा ताऊ बड़े भाई से इनका बनता नहीं है, खटपट रहता है। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि शनि छो वाले अपने चाचा के साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। यानी शनि अच्छा है तो वो चाचा के साथ मिलके काम कर सकता है। पर शनि जब भी ट्रांजिट में छठे में आए तो चाचा लोगों का काम बंद हो जाता है। और शनि जिसका भी छठे में हो, उससे साल चाचा लोग कोई नया काम शुरू करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। शनि छठे में वक्री हो जाए ट्रांजिट का मैं बता रहा हूँ, उस समय भी ऐसे जो लोग हैं उनका काम रुक जाता है। या फिर शनि छो में जैसे ही आता है, ऐसे लोग काम करना छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग का मैंने चार्ट देखा है, शनि जब भी ट्रांजिट में छठे में आता है तो ऐसे लोग अपना काम छोड़ देना चाहते हैं। तो ना छोड़ें, क्योंकि यदि छोड़ देंगे तो फिर काम मिलने वाला भी नहीं है, कम से कम 1-2 साल तो पक्का। तो शनि डिले का कारक है, दुख का कारक है। जिसका भी शनि छो यानी छठे भाव में है या छठे साइन में है, दोनों आप ले सकते हैं। तो शनि डिले और दुख का कारक है। ऐसे जातक का जॉब में, यानी इनका जॉब में डिले होता है, दुख उठाना पड़ता है। शनि कर्म कारक है। छठा घर जो है वो आलस और डिले और डेली रूटीन का भी है। तो एक तो इनका आलस और डेली रूटीन हमेशा गड़बड़ाया रहता है। जितने भी शनि छो वाले हैं इनसे पूछिएगा तो बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा आलस रहता है, उठ नहीं पाते हैं जब तक 7 या 8 ना बज जाए सुबह। यानी सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, पर शनि छो वाला नहीं उठ सकता। यदि उठ गया तो पूरा दिन सोता रहेगा। तो जितने भी शनि छो वाले हैं बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, और यदि ये नींद पूरा ना करें तो इनको पूरे दिन आलस रहता है। तो कहीं ना कहीं ये 7-8 बजा ही देते हैं उठने में। पर यदि ये लोग मेहनत करना चालू कर दें, यानी कि डेली रूटीन को फॉलो करना चालू कर दें, आलस को छोड़ दें, तो ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं। छठा हाउस क्या होता है, जो हमारे 6 प्रकार की षड ऋपुएं होती हैं। रोग रिपु ऋण तो छठे भाव में आता है, लेकिन छठा हाउस षड ऋपु होती है। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था ओम, कि ओम नमः शिवाय को क्यों छठे हाउस से कनेक्ट किया गया, क्यों शिव जी को यहाँ रखा गया है। क्यों षड ऋपुएं जो होती हैं 6 प्रकार की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, उस पे कंट्रोल करवाता है ओम नमः शिवाय मंत्र। तो यहाँ ओम नमः शिवाय मंत्र करना बहुत फायदेमंद होता है। तो जातक को इसी कारण से शनि 6 या 11 में, क्योंकि छठे का हायर रूप जो होता है वो 11th हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जो होते हैं 6 और 11 में होते हैं। इसीलिए 6 और 11 में जिस भी जातक का हो, शराब मांस मछली मटन से दूर रहने को बोला गया है, जिसका भी शनि 6 में हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट सैटर्न देने लगता है।
शनि छो वाला जातक समय के साथ बढ़ती उम्र में यानी कि एक एज यानी 30 एज पार होगा तो वो शक्तिशाली पावर हो सकता है अपने क्षेत्र में वो अलग लेवल पर पहुंच जाए, पर वो यदि अपने छठे भाव को एक्टिवेट कर ले यानी डेली रूटीन को फॉलो कर ले, आलस को त्याग दे और मस्ती मजाक में काम करे, यानी जिसका भी शनि छो हो या छठवें साइन में हो, आपको ये देखना है कि वो लोग क्या मस्ती करते हैं, अपने काम में थोड़ा इंजॉय करते हैं या मस्ती करते हुए काम करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। जितने भी लोग मस्ती मजाक में काम करते हैं शनि छो और छो साइन वाले, वही सक्सेस हैं। तो ये पावरफुल शक्तिशाली पावरफुल तभी बन पाएंगे जब ये डेली रूटीन को फॉलो करें, आलस को त्याग दें और मस्ती मजाक करते हुए काम करें, यानी एंजॉय के साथ काम करें। जिस भी क्षेत्र में है मस्ती में काम करने की एक आदत जब हो जाएगी, यानी इनको सीरियस से होके काम नहीं करना है, इनको मस्ती में काम करना है। इसलिए शनि छो वाले मस्ती में काम करते हैं और देखा गया है जितने भी शनि छो वाले हैं ये जातक गाना सुन सुन के पढ़ता है या काम करता है, या फिर एक आदत होती है कि गाना सुनेगा तो काम करेगा या काम करके गाना सुनेगा, यानी माइंड फ्री होना चाहिए ऐसे जातक जिनका भी शनि छो है। और साथ ही साथ ऐसे जिसका भी शनि छो है वो कृष्ण जी को फॉलो करे। महाभारत हो रहा है और कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं ये जो तुम्हारे ताऊ हैं दादाश्री हैं कोई नहीं है, इस जन्म में तुम्हारे ताऊ और दादाश्री हैं, अगले जन्म में ये तुम्हें नहीं मिलेंगे, ये कोई और हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कृष्ण जी को फॉलो करें। जिस भी जातक का शनि छो है वो जातक कृष्ण जी की पूजा करे, उनको मोर का मुकुट दान करे, बाँसुरी दान करे, काला बाँसुरी शनिवार के दिन, मोर मुकुट जिस दिन कृष्ण जी का पर्व है, जन्माष्टमी है, जन्म होता है, उस दिन मोर मुकुट दान करे। और नंदी जी की भी पूजा कर सकता है क्योंकि शनि छो में बैठ के बैल बनाता है। तो बैल को या तो साढ़ को मतलब वो किसी खेत में जैसे छोड़ दिया जाता है गांव देहातों में, तो वो छोड़ भी सकता है, और उसको लग रहा है कि नहीं छोड़ सकता तो वो नंदी जी को लाए, शिव जी और नंदी जी की पूजा करना स्टार्ट करे जिसका भी शनि छो है। शनि छो वाले के जो नौकर चाकर होते हैं वो बहुत अच्छे भी मिलेंगे और कभी कभी देखा गया बहुत ज़्यादा धोखा भी देते हैं। तो ज़्यादातर शनि छो वाले को तंग बहुत कर देते हैं, धोखा देने का मतलब है परेशान बहुत करते हैं। वैसे शनि छो यदि बहुत अच्छा है, पावरफुल है इंसान, तो देखा गया है नौकर भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। पर शनि छो वाले जितने भी नॉर्मल इंसान हैं उनको तो देखा गया है कि धोखा दे देगा, काम छोड़ देगा, मतलब कुछ ना कुछ परेशान करता रहेगा हमेशा। शनि छो वाले जातक कामुक और सुंदर भी होता है, ऐसा भी देखा गया। कामुक कहाँ से आया, तो वो शनि छो में बैठ के केतु और बुध के घर में बैठा है। और षड रुपये में मैंने बोला काम क्रोध लोभ मोह मध्य मत्सर्य, तो वहीं से ये कामुक और सुंदरता इसलिए दे रहा है क्योंकि शनि छठे हाउस में बैठ के अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को, यदि वो आलस, जो इंसान बहुत ज़्यादा आलसी होता है वो अपने आप को थोड़ा बहुत ज़्यादा मेंटेन भी करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटेन भी करेगा। तो सुंदर का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो दिखने में, पर दिखने में अच्छा लगेगा। शनि छो वाला जो भी जातक हो वो कवि हो सकता है, राइटर हो सकता है। अब कवि राइटर कहाँ से आया, तो छठा घर लाल किताब के अनुसार बुध केतु का होता है, और बुध किताब होता है, केतु लिखना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जातक जिसका भी शनि छो है वो इसको राइटिंग कविता करने का शौक़ होगा, कुछ ना कुछ राइट करेगा, कुछ ना कुछ लिखेगा। और देखा गया है कि शनि छो यानी कि कन्या राशि जो है वो हमेशा सीखते रहने की राशि है, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने की राशि है, तो इसलिए ये जातक कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। शनि छः वाला जातक का जो एज होता है 30 साल तक, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, दुख सहता है, हमेशा हर चीज़ में रुकावट आती है, देरी होती है, किसी की हेल्प भी नहीं मिलती है और लोगों के द्वारा इसको बातें भी सुनना पड़ता है, जैसे नल्ला है, कामचोर है, दहचोर है। ये शनि छो वाले के लिए कहा गया क्योंकि ये आलसी होता है। कुंभकर्ण भी शनि छो को बोला गया। तो देखा गया शनि छो रेंट के घर पे
ज़्यादातर इनका समय बीतता है 3 या 6 रेंट के घर पे रहेंगे, तभी जाके इनका घर मिल पाता है, यानी तब जाके इनका घर होगा। तो जिनका भी शनि 6 है, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग दूर कहीं चले जाएं तो भाग उन्नति हो ही जाए। वो बाकी और रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। गुरु वक्री है, चंद्र साथ है, तो वो देखने के बाद। पर शनि 6 वाले ऐसे नहीं है कि स्थान को चेंज करेंगे और प्रगति सक्सेस मिल ही जाएगा। वैसे इनको सुन के कोई भी बात, मतलब ये सुन के याद हो जाता है, यानी पढ़ेंगे तो इनको याद नहीं होगा, कोई सुना दे, यानी मन की एकाग्रता इनकी जो है वो सुन के ज़्यादा है। मतलब कोई सुना रहा है, कथा कह रहा है, तो लाइन भी लाइन सुना सकते हैं या याद हो जाता है। सुना नहीं सकते तो कम से कम याद हो गया, पर पढ़ के इनसे कोई याद वाद होता नहीं है। शनि छो जिसका भी हो, ऐसे जातक को देखा गया है कि इनको भी घर बनाने से मना ही किया गया है। यानी घर के मामले में शनि कहीं भी बैठा हो, आपको 48 साल के बाद ही घर बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप घर लेना चाहते हैं तो बना बनाया ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जिस भी जातक का शनि छो है, उसको इसलिए मना किया गया है क्योंकि यदि वो घर बनाता है तो लड़की खानदान पे प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी जो लड़की शनि छो वाली की है, उसका जहाँ पे भी शादी हुआ है, ससुराल खानदान में प्रॉब्लम आ जाएगा, लड़की को तकलीफ होने लगेगी, इसलिए मना किया गया है। शनि जब भी छठे में हो, तो ऐसे में देखा गया है ये जातक यदि शाम के टाइम में अंधेरा होने के बाद इनका दिमाग जो है वो एक्टिव होता है, ज़्यादा काम करने लगता है। यानी शनि छो 8 बजे के टाइम, यानी शाम, यानी वो एक तरह से रात ही हो जाएगा 8 बजे। कोई भी नया काम सोचे, कोई भी सोच विचार करना है, नया आइडिया लेना है, नए काम के बारे में कोई डिसीजन लेना है, वो शाम के टाइम में ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि कोई फॉर्म डालना है, जॉब इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए भी शाम के टाइम में उसको मतलब प्रिपेयर करें। फॉर्म डालना है तो शाम के टाइम में ही डालें। शनि छठा हाउस हो बीमारी का होता है, और शनि जो है वात से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, नस नाड़ी में तकलीफ देगा, पैरों में चोट लग सकता है। ज़्यादातर बायां पैर देखा गया, पर दोनों पैर में कहीं ना कहीं चोट लगा ही देता है, पैरों को खतरा बना रहता है। और काफ मसल जो होते हैं, जो घुटने के नीचे होते हैं, उसमें भी दर्द बना रहता है। सटिका रोग भी दे देता है शनि छो। तो शनि 6 जिसका भी है वो वात रोगों से थोड़ा ध्यान रखे। नस नाड़ी की प्रॉब्लम तो बन सकती है, और पैरों में भी चोट लगते हैं। पैर टूटना, पैर में चोट लगना, ये शनि छो की निशानी है। शनि छो में हो तो ऐसे जातक को घर गिफ्ट में मिल जाता है, या तो ससुराल से गिफ्ट में मिलेगा या कोई ना कोई इसे गिफ्ट कर देगा। जैसे कोई, आपने सुना होगा कि वो इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है कि उसको लोग गिफ्ट कर देते हैं, या कोई बड़ा राजनेता है उसको लोग ने घर ही गिफ्ट कर दिया। तो शनि छो को घर गिफ्ट में मिलता है। शनि जिसका छठे में हो, ऐसे इंसान राजा की तरह जीवन जी सकता है। बहुत नौकर चाकर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इसका सपोर्ट करें और बहुत अच्छे हों, पर इनको आलस छोड़ना होगा और मेहनत करना होगा। और साथ ही साथ मस्ती के साथ, फुल इंजॉयमेंट के साथ काम करना होगा। जैसे कि बागेश्वर धाम अपना काम करते हैं और हंसाते रहते हैं, विराट कोहली खेलते रहते हैं और उसमें मस्ती मजाक चलता रहता है, जिस पे बहुत ज़्यादा रील बनते हैं। या फिर धोनी की तरह दिमाग लगाएं। यदि आपको मस्ती मजाक नहीं आता तो आप उस चीज़ में कुछ नया ऐड करें, या नया ज्ञान लें, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि कुछ लगे लोगों को कि हाँ भाई, ये बंदे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो या तो मस्ती मजाक को जोड़ दें, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ को जोड़ें जिससे लगे कि ये स्कॉलर है, ये मतलब ज्ञानी व्यक्ति है, ये कुछ ना कुछ नया करके लाता है, कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करेगा। तो शनि छो, या तो दिमाग को ऐड कर दो या मस्ती मजाक करो, तो ही आपका काम चलेगा। सीरियस बैठ के कोई काम होने वाला नहीं है। तो मस्ती के साथ काम करें या फिर ज्ञान के साथ काम करें तो आपका काम चलेगा। और शनि छो छठा जो साइन होता है वो टुकड़े टुकड़े का होता है। तो जब भी छठे साइन में
शनि हो तो आप कोई भी काम टुकड़े में भी कर सकते हैं, मतलब 100 काम करके 100 रुपया कमाना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे कामों से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, जिसका भी शनि छो, क्योंकि यहाँ केतु का घर है। लाल किताब के अनुसार शनि छो में केतु के साथ कनेक्ट है। ये बता रहा है कि आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है। शनि छो में बैठा है तो यहाँ पे बोला जाता है बड़ा रेस्टोरेंट ना बनाए, बड़ा मतलब अपना विजन ना रखें, छोटी छोटा ढाबा खोल दे, छोटा छोटा अपना नज़रिया रखें, उसके तहत ही आप कमा सकते हैं। बहुत बड़ा से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये केतु के साथ कनेक्ट है। छोटे छोटे से आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, बड़ा बड़ा करके आप कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जिसका भी शनि छो है वो देखे कि उसका जो भी काम है छोटे लेवल पे बहुत अच्छा रहता है, बड़ा लेवल पे करना चाहेगा वो वहाँ वो अटक के जाता है। और शनि छो केतु के साथ कनेक्ट होता है। केतु क्या है, रुकावट है। तो ऐसे जातक के काम हमेशा रुकते रहते हैं, इसलिए मैंने बोला कि इसका जॉब नहीं लगता है, रुकावट बहुत आती है। पर 30 और 32 होने के बाद ये जातक को धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगती है। तो जिस भी जातक का शनि छो है उसको 30 साल यानी उसका जो स्टार्टिंग का जो बोलते हैं एज होता है वो खराब ही जाता है। ऐसे जातक के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, हेल्प नहीं मिलता, पर 30 के बाद ये सक्सेस होने लगता है, जिसका भी शनि छो है। तो ये शनि छो पे वीडियो थी। नेक्स्ट हम शनि 7 पे बनाएंगे, शनि जहाँ उच्च हो जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।